ध्याता पुरसत्तुष्टितम नैवेद्यम चति गुणबलः दध्याता पुरसत्तुष्टितम। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए चरू के द्वारा भगवान का आयोजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। और भी जो भी सामग्री भगवान को प्रिय लगती है सब बनाए करके रखनी चाहिए। क्या सामग्री भगवान को प्रिय लगती है सब जानते हैं, उनके मन में ही बैठे भगवान बता देते हैं। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। आचार्यं ज्ञान संपन्नं वस्त्राभरण धैनुभिः तुषेद् तद्विधा आराधनं हरे तुषेद् ऋतव्यश्चैव तद्विधाध्याराधनं हरे। उसके बाद ज्ञान संपन्न आचार और ऋतुज्ञों को वस्त्र आभूषण और गौ आदि देकर के संतुष्ट करना चाहिए। और प्रिय इससे भी भगवान की आराधना समझो। जो ब्राह्मणों की और ऋतुज्ञों की जो सेवा है विद्वानों की, उसको भी भगवान की आराधना ही समझनी चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे भोजयेत्तान गुणवता सदन्नेना शुचिस्मते अन्याश्चम ब्राह्मणाच्छक्त्या ये चा तत्र समागता। और प्रिय आचार्य और ऋतुज्ञों को शुद्ध सात्विक और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाय जैसा बाजार से मंगा लिया और उनको खिला दिया, नहीं, बढ़िया शुद्धता से उसे बनावे या बनवावे। और दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी, जिन्हें निमंत्रण दिया है उन ब्राह्मणों को भी, और जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया अचानक आ जावे उन ब्राह्मणों को भी, तथा अतिथियों को, जो अतिथि आ जावे बिना सूचना दिए हुए, उनको भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और दक्षिणां गुरवे दद्या ऋतिग्वाश्च यथार्थतः अन्नाध्येनान् पाकांश्च प्रीणयेत समपागतान् अन्याध्येनाश्च पाकांश्च प्रीणयेत समपागतान्। गुरु और ऋतुज्ञों को यथायोग्य दक्षिणा देनी चाहिए। इसमें इतना विस्तार क्यों किया गया इस व्रत का, उद्यापन का? क्योंकि ये सकाम व्रत है। अदिति ने अपनी कामना, स्वर्ग पर अधिकार करने की कामना के कारण से व्रत किया है कि भगवान प्रसन्न हो और देवताओं को और अदिति को पुनः स्वर्ग में स्थापित करें। तो कामना के लिए यज्ञ किया है। तो जब कामना सकाम यज्ञ होता है तो उसमें ये इतना विस्तार करना पड़ता है और दक्षिणा भी खूब बढ़िया देनी पड़ती है। तो गुरु और ऋतुज्ञों को यथायोग्य दक्षिणा देनी चाहिए। और जो चांडाल आदि अपने आप वहाँ आ गए हों, उन सभी को, कोई भी आ जावे, त्याज्य व्यक्ति भी आ जावे जिसका कि मुख भी नहीं देखना चाहिए, वो भी उस समय आ जावे, चांडाल आदि, तो अपने आप आ गए हूँ, अपने आप आ गए। और उन सभी को भगवान का रूप समझ के तना दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। ये नहीं है अरे भाग यहाँ से, उसको पशु की तरह से भगा देते हैं। और सब लोग खा चुके हैं तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। और अकेला नहीं करे, अपने भाई बंधु को, किसी से जब भगवान का व्रत कर रहा हो और अपने भाई बंधुओं से लड़ रहा हो तो उसका व्रत करने का कोई लाभ नहीं है। दक्षिणां गुरवे दद्या ऋतिग्व्यश्च यथारता अन्याध्येनान् पाकांश्च प्रीणयेत् समपागतान् भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्धा कृपणेषु च विष्णोत्तत्प्रीणनं विद्वान् अभुज्जीता स बन्धुभिः नृत्यवारेत्य गीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः कारेत् तत्कथामिश्च पूजां भगवतोऽन्वहं नृत्यवारित्य गीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः कारेत् तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान, बाजे गाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करे करावे। जैसे 7 दिन का भागवत सप्ताह होता है ना, उत्सव मनाए करके, उसी प्रकार से, और भगवान के 9 दुर्गा होते हैं 9 दिन के, उसी प्रकार से नाच के, गाय के, बाजे बजा करके, भगवान को रिझाए करके, हर प्रकार से ब्राह्मणों को, अतिथियों को, सब में भगवान का स्वरूप देख करके सबको प्रसन्न करते हुए इस व्रत का और उद्यापन करना चाहिए। एतत् प्रयोगतं नाम पुरुष आराधनं परं पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतम्। एतद् पयोव्रतं नाम पुरुष आराधनं परम और पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतम्। और कश्यप जी ने कहा अदिति से, प्रिय यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है, इसका नाम है पयोव्रत, क्योंकि दूध पी के किया जाता है, इसका नाम है पयो।
और ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा मेरे पिताजी ने बतलाया था वैसा ही मैंने तुम्हें बतला